नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के वेरियस एग्ज़ाम के लिए जैसे यूपी के अंतर्गत आपका बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, आरओ हो गया, पीसी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश विशेष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल आता ही है। तो इसी क्रम में मैं आपके वो क्वेश्चन जो कि पेपर में प्रीवियस परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको यहाँ पर लेके आया हूँ। तो हम लास्ट क्लास में हम संस्थानों से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 87 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 86 क्वेश्चन से 85 कर लिए थे। 86 से आज हम शुरू करने वाले हैं। चलिए, आपके सामने प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से एक बात और, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक सब्सक्राइब कर देंगे, अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं। ठीक है, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में, ये बिल्कुल वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव कारखाना। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। ठीक है, नैनी में है। मॉडर्न बेकरी ये लखनऊ में नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, आपका उत्तर ये मिल गया। और तेल शोधन संयंत्र मथुरा में है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है अगर लखनऊ में नहीं है तो मॉडर्न बेकरी है आपकी कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, मॉडर्न बेकरी कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, बिल्कुल सही है। सीमेंट कारखाना बरेली में है, नहीं, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। और बाकी उर्वरक कारखाना ये आमला में है, ये बिल्कुल सही है। तो सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? सीमेंट कारखाना आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर है आपका? रायबरेली में, रायबरेली में स्थित है आपके सीमेंट कारखाना। अगला प्रश्न है 88। बताइए इसका आंसर, इसका उत्तर क्या होगा? इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आमला, जमशेदपुर या जगदीशपुर? तो इफ़को यूरिया कारखाना स्थित है कहाँ पर? आपके आमला में, आमला में स्थित है ना। इफ़को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आमला और फूलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? एक तो आपका आमला में है और दूसरा कहाँ पर है? फूलपुर में, फूलपुर में स्थित है। ठीक है, इन दोनों ही इकाइयों में अमोनिया और ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका? एक तो होता है अमोनिया का और दूसरा किसका होता है? यूरिया का। दोनों ही में, आमला और फूलपुर में, दोनों में ही इफ़को कारखाना है और यहाँ पर अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। 89 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तेल शोधनशाला आपका मथुरा में है, बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र आपका लखनऊ में है, नहीं, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। कालीन उद्योग आपका भदोही में है और एल्युमिनियम उत्पाद आपका सोनभद्र में होता है। ठीक है, तो उर्वरक संयंत्र आपका कहाँ पर है? लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका है आमला में। कहाँ पर? आमला, आमला। ठीक है, आमला में है उर्वरक संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 90। ठीक है, अगला प्रश्न है 90। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है मुरादाबाद में, मिर्ज़ापुर में, कानपुर में या मथुरा में? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? आपका मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है 91। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा? अमेठी में, जायस में, जगदीशपुर में या रायबरेली में? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? आपका जायस में, जायस में, जायस में स्थापित किया जाएगा। जायस कहाँ पर है? जायस है आपका अमेठी में, अमेठी जनपद में है, अमेठी जनपद में है। ठीक है, और 2008 से 2009 में इसका सत्र प्रारंभ कर दिया गया है ना। ये यहाँ पर 2008 और 2009 से यहाँ का सेशन शुरू कर दिया गया है इस संस्थान का।
अगला है 92 प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी गन्ना विकास संस्थान मेरठ में, बिल्कुल मेरठ में नहीं है। ये कहाँ पर है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? मेरठ में नहीं है। तो है कहाँ पर? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान के नाम से वर्ष कब की गई? 1975 में की गई। अच्छा, पिकअप कहाँ पर है? लखनऊ में, बिल्कुल सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, बिल्कुल सही है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, ये बिल्कुल सही है। 93 प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950, 1960, 1965 या फिर 1970? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। दोस्तों अब हमारा ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण एवं खेल संस्थान। कौन सा है? शिक्षण एवं खेल संस्थान। तो प्लीज़ फिर से हम कह रहे हैं, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। ठीक है। और अच्छा लगे बुरा लगे आपको कमेंट करना चाहिए, है ना। कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगता है हमारा प्रयास। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट देख लेते हैं, खेल और शिक्षण और खेल संस्थान से। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1990, 1995, 2000 या 2005 में? तो राज्य में उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी 1995 में। ठीक है। 1995 में शुरू की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा लागू किया गया था। अगला है दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? डॉक्टर भीमराव मेडिकल आगरा, ये 2008 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो देखिए आगरा भीमराव मेडिकल आगरा से भी है ना, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी है। ठीक है। और रुहेलखंड विश्वविद्यालय से भी है, और यानी इन सभी से कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज जरूर है ना। उस समय नहीं होगा जिससे भी, है ना, 2008 में। ठीक है। 2008 में नहीं होगा किसी से भी, लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में इन सभी विद्यालयों से संबंधित कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। तो इसका उत्तर का कोई मतलब नहीं बनता। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। 2013 में आया लोअर PCS में, लोअर सबऑर्डिनेट में। तो बिजनौर और सुल्तानपुर, बदायूं और जौनपुर, ठीक है, बुलंदशहर, हरदोई, एटा और प्रतापगढ़। उस समय जो स्थापना का निर्णय लिया गया था वो बदायूं और जौनपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, जो अब स्थापित हो चुके हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका मिलान करने वाला। ठीक है, मिलान करना है, 2013 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्या है, हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। ये स्थल दे रखे हैं और ये इसमें कॉलेज के नाम दे रखे हैं, यानी कौन सा कॉलेज किस स्थल पर स्थित है। ठीक है, झांसी में, अगर झांसी में कोई कॉलेज है तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जरूर होगा, है ना। तो झांसी में है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। कानपुर में है, इसका विकल्प है GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आगरा में क्या है, आगरा में SN मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। और गोरखपुर में है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। यानी इसका दोस्तों विकल्प हो जाएगा आपका, इसका विकल्प हो जाएगा, बताइए, इसका विकल्प हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, यानी इसमें विकल्प आपका B बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। क्या कह रहा है 5वां प्रश्न? 5वां प्रश्न कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में या झांसी में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी की गई थी 2001 में, 2001 में की गई थी। यह राज्य का पहला और देश का चौथा संस्थान है ना, देश का ये चौथा संस्थान है और राज्य का ये कौन सा है, पहला संस्थान है, पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय। दोस्तों बताइए आप, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसका विकल्प आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2013 तक उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, है ना। 2016 में आया क्वेश्चन है, तो 2013 तक तो 4 थे। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय हैं।
जिसमें 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक तो अलीगढ़ है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, और एक है ये अलीगढ़ में है, एक है बनारस यानी BHU हो गया, एक हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, एक हो गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना, यानी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। एक हो गया आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक हो गया आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयागराज में है, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। और एक है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, ये है आपका रायबरेली में, ठीक है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। और अंत में राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। तो ये 6 विश्वविद्यालय, 1 2 3 4 5 6 विश्वविद्यालय वर्तमान में हैं, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है मित्रों 7वां। मार्च 31, 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? वही सा क्वेश्चन है, कौन कितनी थी उस समय आपकी? 2 3 4 5 कितनी थी आपकी? 4 संख्या थी। अगला है प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ पर? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में या बरेली में? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है आपकी? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, झांसी में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बताइए? 2 3 4 2 या 1? कितनी है आपकी? 4। लेकिन कितने विश्वविद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? 6 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना। लेकिन 2013 से पहले कितने थे आपके? 4। अब अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अरे यार, वैसे तो 4 थी 13 से पहले, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6, ठीक है। तो इसका भी 4 लगा दो। अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 12, 13, 14 या 15 से अधिक? तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं आपके? ये 15 से अधिक हैं, है ना। जैसे राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, छत्रपति साहूजी महाराज हो गया, कानपुर में है, राम मनोहर लोहिया हो गया, है ना, अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हो गया, काशी विद्यापीठ हो गया, संपूर्ण सरस्वती हो गया। कि ऐसे काफ़ी हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है ना, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है, और ये आगरा वाला तो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये नहीं आगरा वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 15 से अधिक हैं विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 12वां। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय? तो सही विकल्प है इसका सी, है ना। एकमात्र विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, जो प्रयागराज में स्थित है। जो कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1999 में। अगला प्रश्न है 13वां। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर आपका आगरा में? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आपका अवस्थित है कहाँ पर? ये अवस्थित है आपके इलाहाबाद में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अभी वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। करीब काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना, 20+ क्वेश्चन हमने कर लिए, और डेली आपके लिए मैं इस तरह के प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं अभी आपके लिए हिंदी शुरू करने वाला हूँ, और उसके बाद हिंदी के 2 लेक्चर पहले ही पढ़े हुए हैं, उसके बाद मैं जीएस शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो ये तो पर डे आएगा आपका यूपी स्पेशल, इसके साथ साथ आपका हिंदी और जीएस भी बिल्कुल पर डे आएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा पर डे देने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ आपका आता रहेगा। और प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, आप प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सपोर्ट मिलता है बहुत। और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।